बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिसाल स्कूल कुलूर कोट की जानिब से हम अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो आज का सबक है वो है बे की छोटी शक्ल, और बे की छोटी शक्ल को हमने हरूफ तहज्जी के साथ कैसे मिलाना है। तो बे की जो है ना छोटी शक्ल वो 4 किस्म की हैं। पहले हम वो लिख लेते हैं। ये हमारे पास है जिसको बे का सिरा भी कहते हैं। बे की छोटी शक्ल या बे का सिरा कहते हैं। ये हमारे पास एक हो गई। दूसरी होगी जैसे हम बे लिखना शुरू करते हैं वैसे वाली, ये भी बे का सिरा हो गया। तीसरा हमारे पास है ये वाला, ये भी बे का सिरा है। और चौथा जो हमारे पास है वो है ये वाला। अब ये वाला बे का सिरा जो है ये हमेशा अलिफ जब इसके आगे मिलती है तो ये वाला भी सिरा हम इस्तेमाल करते हैं। इस सिरे को रे अड़े जे यूँ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो है ये दो चश्मी ही के साथ जब मिलता है तो ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं। मीम के साथ भी मिले तो हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जीम चे हे खे दाल के साथ जब हम मिलाते हैं तो उसको हम इस वक्त इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको हरूफ के साथ मिलाना सीखते हैं। ये हमारे पास था बे की छोटी शक्ल, इसको हम अलिफ के साथ जब मिलाते हैं तो ये बना हमारे पास बे, और इससे ऊपर जो हमारे पास गया ये बन गई अलिफ, ये बन गया बे अलिफ। ठीक है ना। बे के बाद हमारे पास होती है जिस चीज़ के साथ ये मिलता है सिरा, तो फिर है जी बेदाल, बेदाल। तो ये जो बेदाल है ये नस्तालीक में जब ये किसी के साथ मिलती है तो इसको दाल कहते हैं। अच्छा जी, फिर है जी बे के साथ मिलती है, फिर ये वाला सिरा थोड़ी सी इसकी शक्ल चेंज हो जाती है और ये बे के साथ मिल गई। इसके बाद है हमारे पास ये वाली बे। ठीक है, ये वाली बे बनती है जब हम रे के साथ अड़े के साथ मिलाते हैं तो फिर हम ये वाला सिरा इस्तेमाल करते हैं। ये जैसा कि हमारे पास आगे जी ये बे और साथ उसके हमने मिला दी रे। अब ये बे के साथ भी मिल गया, इसको हम ते भी कह सकते हैं, हम इसको से भी कह सकते हैं। इसके अगर ऊपर हम टोया डाल दें तो ये अड़े के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये इसका भी यही सेम बात है। इसके ऊपर आप टे दे दें तब भी यही, तोया दे दें तब भी यही वाला सिरा इस्तेमाल होगा। इसमें भी यही है सेम बात। 2 नुक्ते डालें, 3 नुक्ते डालें, 1 डालें, इसके ऊपर भी ते से अड़े जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, बेरे था, इसी के इस नुक्ता डालें तो ये बेजे है। ठीक है ना। ये हो गया हमारे साथ ये वाला हिस्सा इसका मिलाने का। एक बे का बे के साथ रे जो मिलती है उसका एक और दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो तब मिलती है जब उसकी शुरू में ज़्यादा हरूफ तहज्जी आ जाते हैं। अब आगे हमारे पास ये वाला बे का सिरा। तो इस बे के सिरे को हम बे मीम के साथ भी मिलाते हैं। ऐसे करके जब हम बे मीम लिखते हैं तब भी ये मिलता है, या ते मीम के सूरत में भी मिलता है। ठीक है ना। इसके अलावा बे मीम के साथ मिलने के बाद फिर हमारे पास ये वाला सिरा आ गया हमारे पास। तो ये हमेशा ज़्यादातर जीम के साथ मिलता है। जब हम जीम लिखते हैं तो उस वक्त जो है ये वाला सिरा हम मिलाते हैं। ठीक है ना। ये बे के तौर पे भी होगा, ते के तौर पे भी होगा, से के टे के जिसके भी हो गया, ये सभी के लिए हमारे पास आ गया। हम इसके ऊपर तोय डाल के इसको टे भी करते हैं। जीम है या चे है या अड़े है जो भी है,
ये सभी के साथ बराबर मिल रहा है। तो ये हमारा जो है ना बे का, यानी बे के सिरे या बे की छोटी शक्ल, तो ये बे की छोटी शक्ल मिलाने की एक तरतीब थी। अब यही वाली बे जो है ये लाम के साथ भी मिलती है। जब हम इसको बे लाम लिखते हैं तो ये हमारे पास बेलाम हो गई, तेलाम हो गई या सेलाम हो गई, जो भी हो गई, तो ये हमारे पास बेलाम, ठीक है ना। नून के साथ ये वाली बे मिलती है, उस वक्त हम इसको यूं लिखते हैं, तो ये बे नून बन गई हमारे पास। तो ये हमारा आज का सबक जो था ये था बेनून के साथ, ठीक है ना। तो ये मिसाल स्कूल क्लूर कोट की जो एक स्पेशल क्लास है उसके हवाले से हमने ये सिलसिला शुरू किया है। मैं मोहम्मद एजाज़, एक्स टीचर मिसाली क्लूर कोट। तो यहाँ तक ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एक पेज है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी जो है ना हरूफ की एक तरतीब दी गई है, वो थोड़ा सा आपको समझा दें। ये अलिफ मादा तोएं जोएं काफ और गाफ लिखा गया है इस पर, यानी तरतीब नहीं है, तो उसकी भी एक वजह है कि इसमें हमारे पास ये लाइन नंबर 1 है, फिर लाइन नंबर 2 है, फिर 3 है और 4 है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारे पास लाइन नंबर 3 है ये ओरिजिनल उर्दू की लाइन है, इसके ऊपर हम लिखते हैं। तो ये जो हरूफ खड़े हैं आपके सामने इनको कहते हैं फलकी हरूफ, यानी जिनका ज़मीन से ऊपर फलक की तरफ रुख होता है। ये सारे हरूफ ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं। अलिफ हम लिखते हैं तो यहाँ से लिखते हैं, मद बाद में डालते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं, काफ भी यहीं से, गाफ भी यहीं से हो गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गए फर्शी हरूफ, क्योंकि ये जो तीसरी 3 नंबर लाइन थी ये बतौर फ़र्श है, ये हमारे पास बतौर फ़र्श है, तो ये सारे के सारे फ़र्श के ऊपर लिखे गए, इसलिए इनको फ़र्शी हरूफ कहते हैं। ये आपके सामने लिखे पड़े हैं। यहाँ तक मतलब ये है कि ये इसका आधा हिस्सा लेके यूँ चलते हैं, यानी अलिफ का आधा हिस्सा लेकर चलते हैं। इसके बाद आ गया हमारे पास तीसरे नंबर पर ये सारे के सारे हरूफ जिनके अंदर एक सर्कल पाया गया, इनको घेरे वाले हरूफ भी कहते हैं। तो इसको असली हरूफ कहते हैं, इनको असली हरूफ कहते हैं। तो असली हरूफ ये सारे के सारे, इसकी पहचान ये है कि इनके अंदर घेरा पाया जाता है। तो ये हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो थी जो सिर्फ बे की जो छोटी शक्ल है उसको हरूफ तहजी के साथ कैसे मिलाया जाता है। तो आज की हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा लेसन नंबर 2 होगा, जो बे के बाद अगला हरूफ जो हम मिलाएंगे वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगा। अल्लाह हाफ़िज़।